सावन का जन्म भादो के लड़के हैं भी। आगे भी हमने रंजीत सिंह तो जय सज्जन से सज्जन मिले हो सज्जन की बात, और गधा से गधा मिले चले दल्लाल। तो इन लोग इस ढंग के हैं कि इनका ना जमावड़ा गधों के बीच में है। पंच प्यारे सुप्रीम कोर्ट रंजीत सिंह के चलते ये इतना विवाद हो रहा है कि आप यहाँ संगत को पैसा देने में भी सोचना पड़ रहा है। शासन मर्यादा चलती रहे, आने वाले श्रद्धालुओं का मान सम्मान हो। आपस में मिल के जो कमीशन खोरी या क्या क्या कर रहे हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल। SSI2 में एक बार फिर स्वागत करते हैं। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त मैं सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्मस्थल पर है। क्योंकि हमारे यहाँ पर जब देखिएगा भव्य गुरुद्वारा है। मामला ये है कि जनरल सेक्रेटरी ने तनखैया घोषित किए हुए रंजीत सिंह को, जो तनखैया घोषित हुए थे, पूर्व जत्थेदार हैं, पंच प्यारों को एक पत्र दिए हैं। महासचिव ने स्पष्टीकरण जवाब मांगे। क्या जवाब है वो तो वो जाने, हमें तो मालूम है नहीं कि जवाब में है क्या। यहाँ के कुछ सिख संगत से जुड़े हुए हैं, हम इनसे जानकारी लेते हैं। सत श्री अकाल जी। हाँ जी, क्या नाम हुआ आपका? राजेश सिंह अकाली। राजेश जी, क्या मामला है? तो जब से ये आए हैं तब से तखत साहब का गरिमा और मर्यादा को इन्होंने ठेस पहुंचाया। ये अंतिम कड़ी है जो कि दानी का रुपया करोड़ों करोड़ का घपला। और जब हमने आवाज उठाया है तो एक एक चीज सामने आते चला गया। जो कि हाल में भी देखे होंगे, 1.5 किलो सोना उन्होंने दिया और वो सोना में 600 ग्राम हो गया है। पता नहीं चलता है कि रंजीत सिंह गायब किया है या महासचिव इंद्रजीत सिंह गायब कर लिया। 1.5 किलो सोना का हिसाब नहीं है। और उनके पक्ष में जो तनखैया घोषित है, उसके पक्ष में महासचिव और हरवंश सिंह सचिव को भी बहुत रुपया रंजीत सिंह ने दिया है। गुरु घर का रुपया से ले जाके हरवंश सिंह जी पटना में खर्च करते, लखविंदर सिंह भी यहाँ से ले जाके कटिहार वगैरह में खर्च करते हैं। यहाँ दान मिलता है और अपने घर में खर्चा करते हैं। यह आपका कार्य क्षेत्र अधिकार से बाहर है। अभी तनखैया घोषित रंजीत सिंह को 11:41 में महासचिव ने आदेश दिया। महासचिव को आदेश देना और हरवंश सिंह को आदेश देना उसकी औकात से बाहर का चीज है। पंच प्यारे सिंह साहवान को ललकारना, पंच प्यारे सिंह साहवान का क्या औधा है उनको मालूम नहीं है। सावन का जन्म भादो के लड़के हैं भी। आगे भी हमने रंजीत सिंह तो जय सज्जन से सज्जन मिले हो सज्जन की बात, और गधा से गधा मिले चले दल्लाल। तो इन लोग इस ढंग के हैं कि इनका ना जमावड़ा गधों के बीच में है। पंच प्यारे सुप्रीम कोर्ट के बाद राष्ट्रपति महोदय का जो आदेश होता है वो होता है। सिख कौम में उनका आदेश का कोई विरोध करने का क्षमता नहीं, न किसी की औकात है। जब पंच प्यारे सिंह साहब ने उनको तनखैया घोषित कर दिया तो उनको कोई 2 रोटी भी नहीं दे सकता है, उनको कोई फतेह भी नहीं बुला सकता है। और इतना करोड़ों का घोटाला में जो जत्थेदार रंजीत सिंह ने चोरी में पकड़ाया है, संगत का रुपया रूम के नाम पे 10-10 लाख रुपया उगाही करके अपने पास रखा है। और ज्ञानी अवतार सिंह जी हित जो यहाँ के प्रधान थे, उन्होंने सारा आदेश दे के गए हैं कि कभी भी ये तखत साहिब के अंदर प्रवेश नहीं होना चाहिए। एक मुलाजिम और वजीर यहाँ के दरबार साहब के, उनको भी आदेश दे के गए हैं कि तखत साहिब के अंदर घुसने नहीं देना। उसके बाद प्रबंधक कमेटी क्यों घुसने दे रहा है? क्योंकि करोड़ों का घपला में प्रबंधक कमेटी के पदाधिकारी भी लिप्त हैं। और यहाँ का जो चढ़ावा 125 करोड़ 1 करोड़ का था वो अब 20 लाख पे आ गया। संगत आना और दान देने के लिए अब सोच रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मामला तो बहुत ही गंभीर है। ये इतना खाली एक आदमी के चलते, रंजीत सिंह के चलते ये इतना विवाद हो रहा है कि आप यहाँ संगत को पैसा देने में भी सोचना पड़ रहा है। ऐसा दाग लगाया है तखत साहब का और मर्यादा इतनी ख़राब कर दी है। ये आप आने वाला समय हमारे स्टाफों को दिक्कत हो जाएगा। जो महीना में जो 1.25 करोड़ रुपया ऑनलाइन पैसा आता था वो 5 लाख भी नहीं आ रहा। किसके कारण? रंजीत सिंह के चलते।
जो सोना माताजी ने दान किया था 1.5 किलो, वो अपने पास क्यों रखा? क्या राइट है उनका? 4 महीने से सोना रखा। जब शामरा जी का जहाँ विवाद बात आया तो माताजी को पता चला, तब उन्होंने माताजी ने पूछा कि सोना कहाँ है, जो खड़ाऊँ का सोना जो इन्होंने दान किया था। तो उसके बाद ये जब पता चला तो माताजी सीनियर एसपी को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि ऐसा सा बात है, हमारे को सोना दिया है दान में खड़ाऊँ के लिए, वो सोना अभी तक सही जगह नहीं गया। जब उनको एसपी साहब ने बुलाया तब इन्होंने सोना कितना जमा किया ये अभी पता नहीं चला है। तो ये सब काम यहाँ बहुत गलत हो रहा है, मर्यादा बहुत ख़राब हो रही है। ये आने वाला समय संगत बहुत कम गई है, ये इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था, रंजीत सिंह के ऊपर, और कमेटी उनको सह दे रही है। और इसका कारण क्या है? इसका मतलब सब लिफ्ट है। मेरे कहने का मतलब है, आप इतना बड़ा घोटाला कर दिया, उसके बाद उसके ऊपर एक्शन लेना है और 5 प्यारे के ऊपर आप पत्र जारी कर रहे हैं, आपको राइट नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं गुरु घर में बहुत गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं होने देंगे, ना उनको अंदर घुसने देंगे। ये आंदोलन बहुत ज़बरदस्त आंदोलन होगा सिखों का और सेवादारों का। यहाँ के सारे सिख लोग हैं जो पैसे में बिके हुए हैं, जो इनको ये नहीं पता है यहाँ की मर्यादा कहाँ है, जो जन्म यहाँ लिया हुआ। किन्हीं के पास दुकान है 1200 रुपया किराया दे रहा है, किन्हीं के पास मकान है, इसी के चलते वो गुरुद्वारा का फ़ायदा उठाते जो आगे नहीं आते हैं। इसीलिए इस कारण है, जैसा ऐसे होना नहीं चाहिए। और आगे ये कोशिश कर रहे हैं अंदर जाने के तकस्सा में, वो अंदर कभी ज़िंदगी में जाने नहीं देंगे। इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त आंदोलन होगा, धरना होगा, सब कुछ होगा। यहाँ के मूल निवासी संगत हैं और हम लोगों का यही इच्छा रहता है कि तखत साहिब की मर्यादा बनी रहे, पुरातन मर्यादा चलती रहे, आने वाले श्रद्धालुओं का मान सम्मान हो, यहाँ के सेवादारों का हम लोग सेवक हैं, तो जबकि प्रबंधक कमेटी यहाँ के सेवादारों का मालिक अपने आप को समझती है, जबकि इन लोगों के कारण हम लोगों का इज्जत है। तो इन लोगों का इज्जत करना, मान सम्मान करना सेवादारों का हम लोगों का फर्ज बनता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दया सिंह, समाज सेवी, पटना से। बात ऐसा है, प्रबंधक कमेटी ने जो फरमान पंच प्यारे पे किया है, इससे पहले प्रबंधक कमेटी के जो अध्यक्ष है सरदार अवतार सिंह हित, उन्होंने मरने से पहले सारा खुलासा अपने मुंह से बयान देकर गौर नंदन के बारे में दे चुके हैं। और शामरा साहब भी पूरा सबूत पेश कर चुके हैं पंच प्यारे के आगे। वो सबूत को देखते हुए पंच प्यारे ने इन्हें तनख्वाह घोषित किया है। वो पंच प्यारे का जो हुक्म है वो हम लोग के लिए सर्वसर्व है, लेकिन इस हुक्म को अवहेलना करके जो प्रबंधक कमेटी गोवर नंदन का जो साथ दे रहे हैं, इसमें जरूर कुछ ना कुछ तालमेल है या पैसा का कुछ दोनों का आपस में मेल है, लेकिन ये सब होने नहीं दिया जाएगा। पंच प्यारे का जो हुक्म है, फैसला है, उसको हम लोग बरकरार रख। ये थे सिख संगत से जुड़े हुए हैं, तखत साहिब में सेवा भी करते हैं। मामला बिल्कुल पेचीदा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जनरल सेक्रेटरी का पत्र पंच प्यारे के पास, तनखैया घोषित रंजीत सिंह मस्किन के लिए जवाब सवाल दिया जा रहा है। ये मामला कुछ अटपटा लग रहा है। वैसे भी क्या वजह है, क्या अंदरूनी मामला है, वो तो गुरु साहब ही जानेंगे। गुरु साहब सबका रखवाली करते हैं, सब पे नज़र है गुरु साहब को। जो गलत करेंगे उस पर भी नज़र है और जो सही कर रहे हैं उस पर भी नज़र है। गुरु जी से छुपा हुआ कुछ नहीं रहता है। हम तमाम बातों से अवगत हो रहे हैं और जितने लोग कह भी रहे हैं, हमारी बातें नहीं है, लोग कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं भाई, अभी हमारे बीच जो सुने हैं, ये तमाम चीज़ों से हम आपको अवगत करवाते रहेंगे। SSI ट्यूब आप देखते रहिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।